कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 4 हलकों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार तगड़े, दीगर जमातों की भी नशस्तें। कौमी असम्बली के 5 हलकों पर जबरदस्त मुकाबला। पंजाब की 2 कौमी असम्बली की नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार आगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का दूसरा नंबर। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 2 सीट्स पर ज़िमनी इलेक्शन, एक पर सुन्नी इत्तेहाद, दूसरे पर आज़ाद उम्मीदवार भारी। सिंध की एक नशस्त पर भी ज़िमनी इंतखाब, पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की यकीनी फतह। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहा। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हंगामा और लड़ाई झगड़े भी रिपोर्ट। पंजाब से कौमी असेंबली की दोनों सीटों पर नून लीग भारी। NA 119 लाहौर में नून लीग के अली परवेज मलिक आगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक पीछे। NA 132 कसूर में नून लीग के रशीद खान का बोल बाला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हुसैन डोगर दूसरे नंबर पर। NA 8 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब आगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुलजफर खान पीछे। NA 44 DI खान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन पहले नंबर पर। NA 196 कंबर शहदाद कोट से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो की फतह। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों का जश्न, जीत पर रक्स और भंगड़े। शेखुपुरा में नून लीग के कारकुन सड़कों पर जीत पर जश्न मनाया, एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम। हारने वाले उम्मीदवारों के कैंप में सन्नाटे। पंजाब के सूबाई हलकों में बड़ा इलेक्शन। PP 32 गुजरात में काफली के मूसा इलाही जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के परवेज इलाही को शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। PP 158 लाहौर में नून लीग के मोहम्मद नवाज आगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोनस इलाही पीछे। PP 22 चकवाल में नून लीग का उम्मीदवार आगे। PP 36 में भी नून लीग के उम्मीदवार को बढ़तरी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार का दूसरा नंबर। PP 54 नारोवाल नून लीग पहले और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरे नंबर पर। PP 93 भक्कर में नून लीग के उम्मीदवार को बढ़तरी, आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। PP 139 शेखुपुरा में नून लीग के उम्मीदवार आगे। PP 147 में भी नून लीग के उम्मीदवार को बढ़तरी। PP 149 लाहौर में IPP के उम्मीदवार आगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरे नंबर पर। PP 164 लाहौर में नून लीग के उम्मीदवार को बढ़तरी। PP 266 में रहीम यार खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। PP 290 DG खान में नून लीग के उम्मीदवार आगे। ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन के नाम पे एक तमाशा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन फेल हो चुका है इस मामले में। मैं खुद आया, मैंने यहाँ पूछा और बाकी पोलिंग स्टेशन में मैंने देखा है। ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। कमीशन को हमेशा हम कहते रहे लेवल प्लेइंग फील्ड आपने नहीं दिया, बारहा हम कहते रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ, पोल वाले दिन आप इंश्योर कराओ कि आपके स्टाफ है। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में धांधली खुद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। PP 32 गुजरात में धांधली का अहवाल अपनी आंखों से देखा। पोलिंग स्टेशन पर डंडा बरदार अफराद आए, पोलिंग स्टाफ को कमरों से निकाला गया, बैलेट पेपर्स लेकर डब्बों में डाले गए। इलेक्शन कमीशन को वाजे कर रहे हैं ये सारा इलेक्शन कालादम है। फ्री एंड फेयर तो दूर की बात, इलेक्शन नाम की कोई चीज नहीं। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर सिर्फ तमाशा लगाया गया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में फेल हो चुका। नारोवाल में कारकुन की हलाकत पर दिली दुख है। परवेज इलाही की हमशीरा सुमेरा इलाही का PP 32 गुजरात में धांधली का इल्जाम। कहा, पोलिंग स्टेशंस पर ताले लगाए गए, पुलिस बाहर निगरानी देती रही, बैलेट पेपर पर पर्चियां कम काटी गईं, बैलेट बॉक्स में वोट पहले ही भरे जा चुके थे, पोलिंग का अमला बेबस रहा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 4 नशस्तों पर भी ज़िमनी इलेक्शन। बलूचिस्तान के हल्का PB 20 खुजदार में BNP के उम्मीदवार को बढ़तरी। PB 22 लसबेला में नून लीग के उम्मीदवार आगे, पीपल्स पार्टी के पीछे। खैबर पख्तूनख्वा के हल्का PK 22 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार आगे, जमात इस्लामी के उम्मीदवार का दूसरा नंबर। PK 91 कोहाट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार आगे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार का दूसरा नंबर।
नून लीगी वोटर्स की आओ भगत, बेहतरीन खानों से तवासो। वोट डालने से पहले देसी मुर्ग खिलाया गया, बिरयानी और कोरमा भी चला। इंतखाबात में टर्न आउट कोई खास ना रहा, कई हलकों में वोटर्स की अदम दिलचस्पी। टर्नआउट कितने फीसद रहा और क्या सिक्योरिटी इंतजामात से आवाम मुतमईन थे? आज यहाँ पर अगर बात करें तो डेरा गाजी खान के पीपी 290 के कुल 1,93,560 वोटर्स थे। NA 119 के लैदा वोट किए जा रहे हैं जो हमारे इजराय की इतलात हैं, और जो PP 149 के हैं उसके वोट लैदा छांटी किए जा रहे हैं। अब तक के नताइज के हवाले से आपको बता रहे हैं मोहम्मद रियाज मलिक, मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं 129 उनकी जानिब से वोट हासिल किए गए हैं। मोहम्मद रियाज मलिक और वो आगे हैं। ज़िमनी इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज एक्सप्रेस न्यूज ने रवायत बरकरार रखी। लम्हा बलम्हा सूरत हाल से नाजरीन को रखा आगाह। हर हल्के के पोलिंग स्टेशंस की सूरत हाल का बताया। 21 हल्कों में रिपोर्टर्स का जाल, पल पल की खबर दी। तज्जियाकारों के बेबाक तज्जिए, हर सियासी जमात का मौक़िफ़ सब तक पहुंचाया। पोलिंग खत्म होते ही नताइज मौसूल होना शुरू हुए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर नताइज 6 बजे से नशर की। वेस्ट इंडीज विमेन टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीत ली। दूसरा वनडे भी अपने नाम कर लिया। टीम ग्रीन को 2 विकेटों से शिकस्त दी। फातिह टीम ने 224 का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। स्टेफनी टेलर की 73 रन की खूबसूरत इनिंग्स। कप्तान निदा डार ने 4 विकेटें हासिल की। तीसरा और आखिरी मैच मंगल को खेला जाएगा। कराची में 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। शहर भर में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गैर मुल्की वफ्द की आमद के मौके पर आम तातील दी गई। शायर मशरिक, मुफक्कर इस्लाम, मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का आज 86वां यौम वफात अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने अलग वतन का तस्वुर पेश करके बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी की राह दिखाई। इकबाल ने फ़लसफ़ा खुदी में कुरान पाक को अपना रहबर बनाया। और इल्म अदब के औशाक के लिए कराची से ठंडी हवा का झोंका। 1% इरदाद तहसीन की सदाओं से गूंजता रहा। 29वीं आलमी मुशायरे में अल्फाज का जादू चल गया। लफ्ज़ों की खुशबू को फजाओं में महसूस किया। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने अशार सुनाकर मेला लूट किया। अमरीका, कनाडा, यूरोप, मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर के शोरा की शिरकत।